तेलंगाना के नारायणपेट में एक सरखे की वारदात पेश आई। नारायण नामी शख्स अपने रिश्तेदार की शादी के लिए बैंक से 4 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहा था। रकम से भरे बैग को अपनी बाइक में रखकर रास्ते में एक बेकरी पर रुका। बैंक में रकम निकालने के वक्त ही एक चोर उस पर नजर रखा हुआ था और उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही नारायण बेकरी के अंदर गया, चोर ने मौका देकर नकदी से भरा बैग उठा लिया और फरार हो गया। जब नारायण बेकरी से बाहर आया तो उसे अपनी बाइक पर रखी हुई रकम नजर नहीं आई। फौरन ही उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेकरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया। पुलिस ने उन शवाहिद की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया और सारिक की शुरू कर दी तलाश। सरकारी मुलाजिमीन चैट जीपीटी और डीप सीक का इस्तेमाल ना करें। हुकूमत हिंद ने सरकारी मुलाजिमीन को किया इंतबाह। हुकूमत हिंद की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें सरकारी मुलाजिमीन को AI ऐप्स और AI प्लेटफॉर्म को लेकर जरूरी जानकारी दी गई। वजारत खजाना की तरफ से जारी हुक्म में सरकारी मुलाजिमीन से कहा गया है कि कुछ मुलाजिमीन ऑफिस के कंप्यूटर और लैपटॉप में AI ऐप्स जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो हुकूमत हिंद के खुफिया दस्तावेज और डेटा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मरकज़ी हुकूमत के सर्कुलर में कहा गया है कि AI ऐप्स और टूल्स को सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फैसला डेटा और प्राइवेसी को तरजीह देते हुए लिया गया। हालांकि इससे वो AI यूजर्स के हौसले पस्त नहीं करना चाहते हैं। चारशंबे के रोज़ अरबी नगर में ज़ेर तामीर इमारत के सेल्लार के गड्ढे से मुत्तसिल दीवार गिरने से एक अलमनाक वाक़या पेश आया जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मरने वाले मजदूरों की शिनाख्त बिहार के रहने वालों के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर एक केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात साल 2025 के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी, दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, इंतखाबी कमिश्नर सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानी शिव कुमार समेत कई अहम शख्सियात ने वोट डाले। सदर मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अहाते में कायम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल स्कूल के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने निर्माण भवन पहुंचकर वोट डाला, जबकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, जबकि इंतखाबी कमिश्नर सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानी शिव कुमार ने अपने अहल खाना के हमरा वोट डाला। दिल्ली इंतखाबात के नताइज के हवाले से अवामी जोशो खरोश उरूज पर है और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। इस्माइली कम्युनिटी की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल 4 फरवरी को पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। मौलाना करीम शाह अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। बताया गया है कि उनके इंतकाल के वक्त अरकान खानदान उनके पास मौजूद थे। प्रिंस करीम आगा खान के जानिशीन की नामजदगी इस्माइली रिवायत के मुताबिक कर दी गई। इस्माइली इमामत के दीवान के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 49वें इमाम यानी रूहानी लीडर थे। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा ने पीर की रात को अपनी इन्फोर्समेंट मुहिम के दौरान झीलों के अंदर मिट्टी और तामीराती मलबा डालने वाली गाड़ियों को पकड़ लिया। 4 टिपर और एक JCB बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में उमदा सागर झील के अंदर पीर की देर रात मिट्टी डालते हुए पकड़े गए। इसी तरह के एक और वाक़ये में पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में देवलपल्ली के अंदर एक टिपर मिट्टी को फेंकते हुए पकड़ा गया। पकड़ी गई गाड़ियां जब्त कर ली गई और गाड़ियों के ड्राइवर और क्लीनरों को भी हिरासत में ले लिया गया और मुतालिका पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। गिरफ्तारियां हाइड्रा की झीलों और सरकारी जमीनों की खुसूसी निगरानी के बाद की गई, जहां कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मिट्टी और दीगर तामीराती मलबा डाला जा रहा है। पुलिस ने कसूरवारों के खिलाफ मुकदमात कर लिए दर्ज। तेलंगाना में BRS अरकान असेंबली के इन्हिराफ का मसला उस वक्त ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गया जब स्पीकर कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने 10 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करते हुए वदाहत तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत सेक्रेटरी लेजिस्लेचर ने 10 अरकान असेंबली को नोटिस जारी करते हुए मौक़िफ़ की वदाहत की हिदायत दी। मुनहरिफ अरकान ने जवाब दाखिल करने के लिए स्पीकर से वक्त मांगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद मुख्तलिफ मराहिल में BRS के 10 अरकान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और ऐवान में BRS अरकान की तादाद 38 से घटकर 28 हो चुकी है।
तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट को इत्तला दी है कि काबीनी सब कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 1382 उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के तौर पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत तैयार है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 24 फरवरी साल 2024 को GORT 292 के जरिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी। जस्टिस अभिनंद कुमार शावली और जस्टिस तिरुमला देवी पर मुश्तमिल बेंच ने DSC साल 2008 के तकरीबन 70 उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें DSC साल 2008 तकर्रुरात के अमल से मुतालिक ट्रिब्यूनल के अहकामात को कालादम करार देने की अपील की गई। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के साबिका अहकामात का जायजा लेने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने कहा कि साबिका मुत्तहिदा अदला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने DSC साल 2008 के उम्मीदवारों का जायजा लिया जो कामयाब नहीं रहे। 2367 उम्मीदवारों में 1382 उम्मीदवारों ने कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने से इत्तेफाक किया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तकर्रुरात के लिए तैयार है। डिवीजन बेंच ने मजीद अहकामात के लिए समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया।